नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इन दिनों प्रदेश में चर्चा है हिसार सीआईए और दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला ने कल एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए हरियाणा पुलिस का ये कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर हमारे साथियों को गिरफ्तार करके जेल तक भेज दिया, वो एफआईआर आज तक ऑनलाइन क्यों नहीं हुई, वो शो क्यों नहीं हो रही। उसके तुरंत बाद कुछ ही देर बाद वो एफआईआर जो है वो हिसार पुलिस ने उसको ऑनलाइन जो है वो कर दिया। उस एफआईआर में ऐसा क्या लिखा था, हम आपको सुनाते हैं, पढ़कर बताते हैं कि उस एफआईआर में आखिरकार क्या लिखा था जिसको लेकर इतना बवाल हुआ कि दुष्यंत ने एक स्क्रीनशॉट तक शेयर करना पड़ा। अब सुनिए आप उस एफआईआर में लिखा क्या है और उस एफआईआर में कौन कौन आरोपी हैं। तो आपको सीक्वेंस वाइज बताते हैं आरोपी कौन है और किन किन धाराओं में उस एफआईआर में क्या क्या लिखा है, वो सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। जेजेपी की छात्र इकाई इनसो को लेकर इसमें लिखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का नाम सबसे आगे है और दंगा भड़काने की धारा बीएनएस की 191 सेक्शन 2 समेत 7 धाराएं लगाई गई। एफआईआर में लिखा है, दिग्विजय साथियों समेत जबरदस्ती यूनिवर्सिटी वीसी ऑफिस घुसे, हुड़दंग मचाया जिससे कर्मचारियों और छात्रों में दहशत फैली। विश्वविद्यालय के प्रोक्टर अनिल कुमार की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में इनसो के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक, हरिंदर बेनीवाल, आशीष कुंडू, रोहित सोनी, हरिकेश ढांडा, जितेंद्र शोराण और अज्जू गणगस को नामजद किया गया है। इससे आगे एफआईआर में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर अनिल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 16 अप्रैल को करीब 12:15 बजे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक, हरिंदर बेनीवाल, आशीष कुंडू और रोहित सोनी सहित हरिकेश ढांडा, जितेंद्र शोराण और अज्जू गणगस ने कई अज्ञात साथियों के साथ जीजेयू परिसर में जबरदस्ती प्रवेश किया। उनका प्रवेश अनाधिकृत था। इनका उद्देश्य शांतिपूर्ण शैक्षणिक वातावरण को बाधित करना था। यह समूह कुलपति कार्यालय तक गया जहां इन्होंने आक्रामक हुड़दंगबाजी की। उन्होंने जानबूझकर दंगे जैसी स्थिति पैदा की जिससे कर्मचारियों और छात्रों में दहशत फैल गई। जीजेयू के कुलपति कार्यालय में लगे कैमरों में यह पूरा मामला कैद हो गया। सुरक्षा कर्मचारियों ने भी इन्हें कुलपति कार्यालय के बाहर मुख्य द्वार को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए देखा है। उनकी हरकतों से विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान हुआ है। विश्वविद्यालय ने 14 अप्रैल 2026 और 11 अप्रैल 2026 को ऐसी किसी भी सभा के लिए पहले ही औपचारिक मनाही जारी कर दी थी। फिर भी इन्होंने जानबूझकर कानून और जीजेयू परिसर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। हुड़दंगियों ने न केवल लोक सेवकों यानी पुलिस को रोका बल्कि पुलिस कर्मचारियों को धक्के देकर पूरी तरह हंगामा भी खड़ा किया। इस तरह दिन दहाड़े विश्वविद्यालय के भीतर घुसपैठ की। विश्वविद्यालय सुरक्षा और कार्यालय जांच में सहायता के लिए सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के विवरण भी प्रदान करेगा। अब ये एफआईआर आने के बाद इसमें 7 नाम सामने आ गए, 8 नाम, जिसमें दिग्विजय चौटाला समेत। दिग्विजय चौटाला जो है इस वक्त जेजेपी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष है और उनके साथ इनसो के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक सहित 7-8 लोगों के ऊपर जो है प्रमुखता से ये मामला दर्ज किया गया है और 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार करके जो जेल भी भेज दिया गया। इस मामले में उनकी जमानत जो है वो हो चुकी है। इसी एफआईआर की कॉपी को लेकर दुष्यंत चौटाला बार बार कह रहे हैं कि इसको ऑनलाइन नहीं किया गया। कोर्ट की गाइडलाइन है कि इसको जो है वो क्यों पब्लिश नहीं किया गया, 24 घंटे के अंदर देने का प्रावधान, पब्लिश करने का प्रावधान होता है। अब एफआईआर में क्या लिखा है वो सारी चीजें हमने आप लोगों को बताई है। जिस एफआईआर के ऊपर ये विवाद था वो चीजें आपको बताई हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो धाराएं की दिग्विजय चौटाला सहित इनसो जेजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाई गई है, क्या वो धाराएं जायज लगाई गई है या किसी बदले की कार्रवाई की तरह प्रतीत हो रही है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जेजेपी इसी को लेकर जो है लगातार मुखर हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।